पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करके गालियां देकर राहुल गांधी से लेकर उनके नेताओं ने कांग्रेस को गर्त में पहुंचा दिया और कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती रही। अब यही सलूक ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ कर रही हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने लगातार पीएम मोदी को गालियां दी, उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। बदले में पीएम मोदी ममता बनर्जी को दीदी ही कहते रहे, लेकिन हर चीज की इंतहा होती है, सो हुई। और पीएम मोदी ने खुद बताया कि ममता बनर्जी ने उन्हें कितनी गालियां दी। मोदी ने ममता बनर्जी की तरफ से दी गई गालियों का पूरा हिसाब किताब जनता को समझाया। पश्चिम बंगाल में जहां 5वें चरण का मतदान चल रहा है, तो वहीं छठे चरण को लेकर चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। बंगाल में छठे चरण में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में पीएम मोदी ने रैली की। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि दीदी की गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी, आप मुझे जितना कोसना है कोसिए, जितनी गाली देनी हो दीजिए, लेकिन कम से कम बंगाल के कल्चर को मत भूलिए। देश की जनता बंगाल की समृद्ध विरासत, यहाँ के लोगों की वाणी वर्तन पर गर्व करती है, प्रधानमंत्री ने कहा। 19 मार्च को दीदी ने कहा वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। फिर दीदी ने देश के प्रधानमंत्री की तुलना लुटेरे, दंगाई, दुर्योधन, दुशासन से कर दी। 20 मार्च को दीदी ने मुझे श्रमिकों का हत्यारा बताया, दंगा करने वाला तक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 26 मार्च को दीदी बोली, देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है, मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है, ऐसा लगता है कि मोदी का कोई स्क्रू ढीला है। 4 अप्रैल को दीदी इस बात पर भड़क गईं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं भगवान हूं और सुपर ह्यूमन हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 12 अप्रैल को दीदी ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां दंगे होने लगते हैं। 13 अप्रैल को दीदी ने फिर से मुझे सबसे बड़ा झूठा कहा, मंदबुद्धि कहा। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही गालियां आपके सामने प्रस्तुत की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।